जब मैं 12वीं पास हुई थी तब मैं एकलव्य से जुड़ी और एकलव्य की वजह से मैं आज पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ एंड रिसेंटली आई गॉट ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर द अशोका यूनिवर्सिटीज यंग इंडिया फेलोशिप बिकॉज ऑफ द एकलव्य गाइडेंस एंड मेंटोरिंग. Like my parents are visiting to others farm as a labor. मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक. मैं हूं नागपुर में और ये नागपुर में ही है क्लब इंडिया फाउंडेशन. क्लब इंडिया फाउंडेशन वो संस्था है जो पिछले 7 सालों से काम कर रही है और जो इस इलाके में जो विदर्भ मराठवाड़ा का इलाका है जहां के तमाम हिस्से ऐसे हैं जिसमें एक एक परिवार से आज तक कोई पढ़ने वाला नहीं निकला, कोई हायर एजुकेशन में नहीं पहुंचा. उन बच्चों को छांट के निकाल के हायर एजुकेशन में कैसे भेजा जाए, उनको अच्छे इंस्टीट्यूशंस में कैसे भेजा जाए, उसके लिए यहाँ तैयारी करवाई जाती है. और उससे आगे भी कुछ बच्चे जो कहीं ना कहीं विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको भी एक गाइडेंस यहाँ पे दिया जाता है. तो कोई भी संस्था जो काम करती है वो काम कितना इम्पैक्टफुल है ये अगर समझना हो तो उन बच्चों से बात करिए जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं. और यहाँ तमाम बच्चे आपको दिख रहे हैं जो एकलव्य से जुड़े हुए हैं और कभी ना कभी एकलव्य के साथ उन्होंने काम किया है. यहाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है. प्रियंका, आप एकलव्य से कब जुड़े और कैसे जानते हो? इधर इधर इधर. मैं एकलव्य से मेरे गांव के एक दादा है पवन डोंगरे करके, वो तुळजापुर से पास आउट हुए और उन्होंने हमको ये एकलव्य को बताया और फिर हम वर्कशॉप को जुड़े. 3 दिन का वर्कशॉप था और फिर उसके बाद यहाँ रेसिडेंशियल जो प्रोग्राम चल रहा था 4 महीने तक, तो वो मैंने ज्वाइन किया और एग्ज़ाम दी और पास आउट और इंटरव्यू ये सब हो. और गांव में से मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही ऐसी लड़कियां हैं कि बैंगलोर तक पहुँचे हैं. हाँ, इसके पहले कोई नहीं है? बैंगलोर तक कोई नहीं. आपका नाम क्या है? श्रुति. श्रुति, आप कब जुड़ी एकलव्य से और एकलव्य का जो रोल है आपके जीवन में वो क्या है? जब मैं 3 साल पहले जब मैं 12वीं पास हुई थी तब मैं एकलव्य से जुड़ी और एकलव्य की वजह से मैं आज पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ एंड रिसेंटली आई गॉट ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर द अशोका यूनिवर्सिटीज यंग इंडिया फेलोशिप बिकॉज ऑफ द एकलव्य गाइडेंस एंड मेंटोरिंग. आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? Actually, I am from Yavatmal. My village. I am from also the rural background, and my family background is very normal. Like my family, my parents are visiting to others farm as a labor. Okay. In that situation, I got admission in there, and also got a support of the scholarships and hostels. तो आप क्या करना चाहते हैं? Actually, I want to pursue after the fellowship. I want to pursue my education at the foreign universities. ओके, ग्रेट. आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विन बंसुड़ है. आप कैसे जुड़े हैं? सुनी खड़े हो जाते. एकलव्य का जो काम है उसको आप कैसे देखते हो? आप लोग जो आप भी अपने परिवार में पहले हो पढ़ने वाले? यस सर. तो अगर एकलव्य नहीं होता तो क्या पढ़ पाते? पढ़ तो पाता, पर वो हायर एजुकेशन का जो सपना एकलव्य ने दिखाया है शायद वो कभी देख नहीं पाता मैं. वो बहुत मुश्किल होता. ग्रेजुएशन के बाद या फिर पीजी करना वो लगभग नामुमकिन था मेरे लिए. और अभी भी मतलब स्ट्रगल चालू है कि आगे हायर एजुकेशन के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, जिसके लिए एकलव्य काफ़ी सपोर्ट कर रहा है. किस तरीके का सपोर्ट करता है एकलव्य? जैसे कि मेंटोरिंग करना, अब हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट है, वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ हमको पोस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो करके, उसके लिए हेल्प करते हैं. एप्लीकेशन लिखना, फॉर्म भरना या फीस हो तो फीस के लिए भी सपोर्ट करते हैं. अगर हम 2,000-3,000 रुपये अगर फीस रही एप्लीकेशन फीस तो उसके लिए भी सपोर्ट रहते हैं. अच्छा, फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं? फाइनेंशियल हेल्प करते हैं. आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है आपके पहले? नहीं, मैं ही हूँ पहला. मेरे माँ बाबा वगैरह है पर वो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है उनका, उसके बाद वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की. मेरा नाम शिबू कौशल्या है और मैं उड़ीसा से हूँ. अच्छा. और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में जो कोरापुट से लगता आप है. उड़ीसा से आपको यहाँ नागपुर में क्यों आना पड़ा? उधर कोई इस तरीके का एजुकेशन सेंटर नहीं था? नहीं, क्योंकि जिस तरह से गाइडेंस किया जाता है एक इंटेंस के अनुसार बच्चों को एकदम ध्यान रखकर उनके जो रिसोर्सेस है जो चाहिए मटेरियल सारे, तो उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके उसको देने में उतनी सुविधाएं नहीं है क्योंकि और उतना लोग अवेयर भी नहीं है.
मैं वाशिम से। वासिम से। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी BSW फाइनल ईयर में हूँ। हमारी जो बंजारा कम्युनिटी है ना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 10th तक ही पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपकी पूरी कम्युनिटी का हाल ये हाँ, ज़्यादा से 95% तो भी हाल ऐसा 10 है। से आगे कोई नहीं निकल पाया। नहीं, 10th तक करते हैं, वो भी मतलब ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेते हैं और फिर ग्रेजुएशन वगैरह। ओके, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? मैं अभी पुणे में लिबरल आर्ट्स कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में। आप कब जुड़े यहाँ से और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश सोनोन है। आप और कब जुड़े क्लब से? मैं 2 साल पहले जब 12th ख़त्म हो गई थी तो गलती से एक बार एकलव्य के वर्कशॉप में पहुंच गया वो था। तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, वही तो अच्छी बात है। मतलब किसी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि कुछ वर्कशॉप है, तो मैं बस ऐसे घूमने निकल गया था कि कहीं तो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, देखते हैं क्या होगा। फिर वहाँ जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है। काफ़ी नए कोर्सेज पता चले। अभी भी मैं जो लिबरल आर्ट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे वही से पता चला था। और आपके घर में पढ़े लिखे हैं लोग? नहीं, मम्मी पापा हैं जो पापा के आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स नहीं पढ़े नहीं हैं। एक भैया है बड़े, तो वो पढ़े हैं, वो अभी BSc। मतलब हायर एजुकेशन में आप और आपके भाई? हाँ, मैं और मेरा भाई, बस वही है। पेरेंट्स नहीं पढ़े हैं। एकलव्य का क्या रोल देखते हैं आप, जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए? एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करता है, कम्युनिटी बिल्ड करता है, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऐसी फील्ड जहाँ पे लाइक ग्राउंड ही नहीं है, कोई हमारा है ही नहीं है, वो ग्राउंड में जाके हम बस एज अकेले फील करते हैं। लेकिन अभी एकलव्य के साथ एक वहाँ पे कोई ना कोई, अगर मैं पुणे में जाता हूँ तो अभी वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 2-4 भाई है, 2 दोस्त हैं पुणे यूनिवर्सिटी एकलव्य से जुड़े हुए। एक कम्युनिटी बिल्ड करता है, एक सपोर्ट ग्राउंड देता है। ओके, थैंक यू महेश। क्या करना चाहते हो आप? मैं अभी साइकोलॉजी में मास्टर्स करूँगा, PhD भी करूँगा। तो इस तरीके के तमाम बच्चे हैं और जिस तरीके से एकलव्य काम कर रही है, बात कर रही है, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रही है, वो अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट विषय है। यहाँ पे और भी हैं बच्चे। स्मिता, हाँ, एकलव्य का जो रोल है, आप को फाउंडर भी हैं इसके, तो इसका जो मेन रोल है बच्चों के एजुकेशन को लेके, वो आप किस तरीके से देखते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग क्या कर पाए हैं अब तक? आई थिंक इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव। जिस तरीके से स्टूडेंट हम ऑनबोर्ड करते हैं सिलेक्टिव, हम फर्स्ट जनरेशन देखते हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते हैं क्या वो देखते हैं। एंड उनको मेंटर करने के बाद जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए जाते हैं और बाद में उनकी जो जर्नी होती है वहाँ पे, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग भी होती है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव भी होती है उस तरीके की। और बाद में जो प्लेसमेंट्स वगैरह उनके हो जाते हैं, जॉब वगैरह मिलते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट जो है तो उनका जो एनुअल फैमिली इनकम होता है वो बिलो 50,000 होता है। और जो वो जॉब करते हो तो उनका एवरेज सैलरी 35, 40 to 50 तक का होता है, विच इज़ ऑलमोस्ट उनका एनुअल इनकम। सो उनका खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव होता है ये जर्नी, एंड फैमिली के लिए भी एक उनका जो उनका जो एनुअल इनकम होता है वो 10 बाय मल्टीपल होता है। तो विच इज़ फैमिली के लिए भी एक अपलिफ्टमेंट का जरिया है उनका हायर एजुकेशन, एंड एक सोसाइटी में भी उनका एक स्टैंड आउट होना या फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड बनना, उसके लिए भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, थैंक यू। तो तमाम बच्चे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट सबकी कहानी कहीं ना कहीं एक ही है। तमाम बच्चे अपने फैमिली में सबसे हायर एजुकेशन के लिए निकलने वाले पहले बच्चे हैं, अपने गांव से निकलने वाले हायर एजुकेशन वाले पहले बच्चे हैं। और 2 दिन से यहाँ पे रीयूनियन का प्रोग्राम हो रहा है और तमाम बच्चे अलग अलग हिस्सों से महाराष्ट्र के यहाँ पे पहुँचे हैं। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकेश भगत है। विकेश, आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर करके यवतमाल में काम कर रहा हूँ, और 1 साल मैंने असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर करके बेंगलोर में काम किया है। मतलब मैं फाउंडेशन बैच का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। और जैसे एकलव्य की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उस जर्नी का मतलब आपने देखा है स्टार्ट मैंने खुद देखा है और मैं उसका फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। आप ये बताओ कि एकलव्य का जो पूरी जर्नी है उसको आप कैसे देखते हो? जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हम वॉलंटियरी कर रहे थे। जैसे हम 30 स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज से जो यवतमाल में है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो राजू सर हमें पढ़ाते थे और हम हमारा कॉलेज करके शाम को हम ऐसे ही बैठते थे और एक नाम दिया था एकलव्य करके। तो एक मूवमेंट शुरू हो गई थी
तो तब से मैं था और मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे उस टाइम में, क्योंकि फंडिंग नहीं थी, हम भी स्टडी कर रहे थे, पैसे नहीं रहते थे और हमारा मतलब इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो सर राजू सर बहुत अलग अलग लोगों को यहाँ पर हमारे साथ इंटरेक्शन के लिए लेके आते थे, तो उससे हमारा एक एस्पिरेशन बढ़ा है और एक लीडरशिप के रोल में हम आ गए थे। मेरा नाम संदेश राठौड़ है। मैं महाराष्ट्र की वाशिम जिले के एक छोटे से गांव से आता हूँ और मैंने करीब 2020 4-5 साल पहले एकलव्य ज्वाइन किया था, जब मैं सेकंड ईयर में था। जब मेरे प्रोफेसर ने सजेस्ट किया कि एकलव्य ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करती है मार्जिनल स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए। सो सेकंड ईयर में जब मैं क्रैश कोर्स गया तो एकलव्य ने जो मुझे दिया, जो प्लेटफॉर्म दिया, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एज अ मार्जिनल स्टूडेंट, इंग्लिश का बैरियर हो, चाहे एडिटोरियल एनालिसिस हो, मैथमेटिक्स हो, जो कि एंट्रेंस की एग्ज़ाम के लिए हमें लगता है टीस का हो, एपीयू का हो, तो तब से मैं ज्वाइन हूँ। और आज मैं मेरा मास्टर्स अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से कंप्लीट कर चुका हूँ एंड आई एम ग्लैड टू शेयर हियर दैट कि वहाँ पे मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट भी मिला एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है। और साथ ही में मुझे लगता है कि एकलव्य ने ना केवल कि एक मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अपलिफ्ट किया एक हायर एजुकेशन में, एट द सेम टाइम एक लीडरशिप भी बिल्ड की जो कि मुझे काम आई। कि पहला मैं लड़का था मेरे गाँव से जो कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर पर मास्टर्स के लिए गया और एट द सेम टाइम मेरे पहले किसी ने मास्टर नहीं किया था? मास्टर्स किया था लेकिन बैंगलोर जैसे प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स में नहीं किया था। हाँ, सो मेरे जाने के बाद मतलब बैंगलोर में पढ़ने के बाद मैंने अपने गांव से मेरे जाने के बाद 8-10 बच्चे जो भी है जो टीएसएस में एपीयू में मैं ला पाया, अलग अलग फेलोशिप में मैं अपने मेंटरिंग से। और ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो लीडरशिप है, ये एकलव्य की वजह से आया। सो एकलव्य इट्स लाइक एन इमोशन फॉर मी। थैंक यू। ग्रेट। आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, मैं अभी मेरा मास्टर्स हुआ है तो पीयू से। एकलव्य का आपकी पूरी जर्नी में, अभी तक के जर्नी में क्या रोल रहा है? एज अ स्टूडेंट, एज अ वॉलंटियर, ऐसे ही मेरा रोल रहा है। जैसे कि मैंने एकलव्य ज्वाइन किया था 2019 के आसपास एज अ वॉलंटियर, जब उन्होंने यूजी के एडमिशन के लिए इनिशिएटिव लिया था पुणे में, तो उस लगभग उस टाइम पे मैं जुड़ा था एज अ वॉलंटियर। तो अपॉर्चुनिटी मिली थी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की, कहीं ना कहीं लीड करने की टीम को, तो वो लीडिंग रोल मुझे वहाँ से मिला, मेरा वजूद वहाँ से मिला, मैं कह सकता हूँ। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं था। मेरा नाम भावना शहारे है और मैं विदर्भ गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से गोंदिया से बिलोंग करती हूँ, एक गांव से। और मैं एमए एजुकेशन मेरा टीस से हुआ है कंप्लीट और मैं अभी रिसेंटली मैं ज्वाइन करने वाली हूँ 10 तारीख को मुक्तांगन ऑर्गेनाइजेशन में। एकलव्य नहीं होता तो आप जहाँ पे पहुँची हैं वो कितना मुश्किल था? अगर मैं एकलव्य में नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ तक के पहुँच सकती, क्योंकि मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं था। मैं जब क्रैश कोर्स में 2021 में यहाँ पे आई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे संदेश ने बताया हमारा क्लास कोर्स वहाँ पे अटेंड किया। उसके बाद मुझे नेटवर्किंग मिली थ्रू द एकलव्य। नेटवर्क के थ्रू मुझे इंटरव्यू में सभी मतलब जो मेरी टीस की जर्नी थी उसमें हेल्पफुल हुआ। तो बेसिकली एकलव्य मेरे लिए बहुत मतलब वो जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और आपके फैमिली में लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं, मतलब मेरे पापा है लेकिन खेती करते हैं। खेती। हाँ। During the time of COVID, I got this platform and this platform shaped me some skills. मेरा नाम महादेव राठौड़ है। कहाँ से आते हो? मैं परभणी जिला के एक छोटे से सावरगांव तांडा से आसा हूँ। मतलब जो एजुकेशन का क्या हाल है आपके गाँव अभी में? मेरा एजुकेशन की बात किया जाए तो मतलब मैं फर्स्ट ऐसा ग्रेजुएशन हूँ जो पुणे जैसे फर्गूसन कॉलेज में पढ़ा हूँ। मेरा जिला का फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हूँ जो अजीम प्रेमजी में मेरा नंबर लगा है डेवलपमेंट के लिए और शिवनादर का यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद मैंने आईआईटी तिरुपति और आईआईटी मंडी का दोनों का इंटरव्यू दिया है। आपका नाम क्या है? प्रथमेश चौहान मेरा नाम। प्रथमेश, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी एकलव्य से जुड़ा हूँ एज अ एजुकेटर, जो आईटीडीपी के साथ ट्राइबल बच्चों को 12वीं के बाद प्रशिक्षण देने का काम एकलव्य कर रही है। तो मैं यवतमाल से तो लगभग आपको क्या लगा बच्चों से जब आप मिले हैं, तो क्या बेसिक दिक्कतें आपको समझ में आई है कि जो बच्चे आ रहे हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से, ये दिक्कतें हैं? तो और उसको किस तरीके से मुझे जो उनके एजुकेशन में दिक्कतें दिखाई दी वो थी कि उनका प्राइमरी एजुकेशन ठीक से नहीं हुआ। मतलब टीचर्स तो है लेकिन जो सिलेबस है वो पूरा कवर नहीं हुआ उनका। 10th तक या 12th तक जितना एक बच्चे को अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डिग्री मिली उन्हें, क्लासेस पास करते गए, लेकिन उस क्लास का जो स्टैंडर्ड है उनको उतना नॉलेज होना चाहिए वो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी के कारण वो अभी कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो वो बैकलॉग रह गया उनका। तो
वो दिक्कत मुझे ज़्यादा दिखाई दी। और आप लोगों ने दूर किया। या हम तो ये एकलव्य का जो रीयूनियन प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए कई लोग आए हैं जो कहीं ना कहीं एकलव्य से जुड़े हुए हैं पहले से। हमारे साथ है रवि भाई, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर चुके हैं। रवि जी, आप भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप दुनिया के तमाम हिस्सों में घूम चुके हो। यहाँ पे जमीनी स्तर पे जो एकलव्य काम कर रही है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से वो कितने जरूरी हैं? Absolutely. The first thing is that if you don't have Eklavya like organization, they don't have voice, they don't have face. So this is the first thing to let people know about their identity. Eklavya is taking that difficult first step with a lot of trouble. So huge salute, huge hats off to Raju Dada and his work. And of course, the people like you, for example, it takes a lot of efforts. It takes a lot of courage to come here and publish this thing. So hats off. थैंक यू रवि। राजू जी, मैं तमाम बच्चों से बात कर रहा था, उन्होंने अपनी जर्नी बताई। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब इलाकों से आ रहे हैं, बहुत क्या कहते हैं, ऐसे बेल्ट से आ रहे हैं जहाँ से कोई पढ़ के नहीं निकला। उनके लिए एकलव्य ने काम किया। निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो काम किया उसका फ़र्क दिख रहा है बच्चों में। ये यवतमाल से जो सफ़र शुरू हुआ था 7 सालों में, जो आप लोग करना चाह रहे थे वो कितना कर पाए हैं? नहीं, इम्पैक्ट 7 साल का जर्नी काफ़ी लर्निंग अनलर्निंग रह चुका है। बट एक डेफिनेटली है कि हम एक नींव रख चुके हैं, ऐसा लग रहा है। एक फाउंडेशन होता है ना, तो जो फाउंडेशनल वर्क हो चुका है, अभी एक बड़ा रास्ता तय करना है। और मैं शुरुआत मानता है इसको एक, बट एक लॉन्ग वे टू गो। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसा काम करने की ज़रूरत है। या तो ये मेरा हमेशा मानना है, मैं हमेशा बात करता हूँ इस पर कि नालंदा एकलव्य जैसे प्लेटफॉर्म हर देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कोने में होने चाहिए। तब जाके जो असली डेमोक्रेटाइजेशन है हायर एजुकेशन का, लीडरशिप का हो सकता है। जैसा और जो इम्पैक्ट नंबर है वो तो नंबर है, मैं मानता हूँ। वो जो असली काम है कि जो एक जो अवेयरनेस है या जो असर्शन है वो क्रिएट करना, मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट आउटकम हमारे काम का रह चुका है। ओके, ऑल द बेस्ट राजू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो ये आपको जो यहाँ पे पीछे तमाम बच्चे दिख रहे हैं बैठे हुए, जिनसे हमने लगातार बात की और आप अभी देख भी सकते हैं, ये तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अपने गांव में थे और उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन एकलव्य जैसे संस्था ने उनको बड़े सपने देखना सिखाया और उन सपनों को कैसे हासिल किया जा सकता है वो रास्ता भी बताया। नागपुर से एकलव्य इंडिया फाउंडेशन के कैंपस से मैं अशोक दास, दलित दस्तक।